योर नेम के एंडिंग सीन के बाद ताकी और मित्सुआ के साथ क्या हुआ, क्या वो एक दूसरे को याद कर पाए, क्या वो एक दूसरे के साथ रह पाए और क्या वो एक दूसरे की उन यादों को याद कर पाए जब वो एक दूसरे के साथ अपनी बॉडी एक्सचेंज कर रहे थे। 2019 में रिलीज हुई वेदरिंग विद यू मूवी जो योर नेम मूवी की इनडायरेक्टली सीक्वल है, उस मूवी में हमें ताकी और मित्सुआ का पेरेंट्स दिखाया गया है। असल में ये दोनों ही मूवी एक ही डायरेक्टर ने बनाई है, पर सवाल ये है कि क्या वेदरिंग विद यू मूवी में ताकी और मित्सुआ एक दूसरे को जानते थे, क्या वो दोनों वेदरिंग विद यू मूवी में एक कपल थे। ये सारे सवाल हर उस बंदे के दिमाग में रात रात भर घूमते रहते हैं जिसने एनिमे की दुनिया की मास्टरपीस मूवी यानी योर नेम देखी है। जब मैंने ये मूवी देखी थी तब मेरे दिमाग में भी ऐसे ही कई सारे सवाल थे। भाई मैं रात रात भर इस मूवी के एंडिंग के बारे में सोचता था कि आखिर इस सीन के बाद मित्सुआ और ताकी का क्या हुआ, क्योंकि मकोटो शिंकाई जो योर नेम के डायरेक्टर हैं उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। इनफैक्ट वो तो ये कहते हैं कि योर नेम मूवी को देखना बंद कर दो, मैंने इस मूवी पर ठीक से काम नहीं किया है, काश मुझे और वक्त मिलता है इस मूवी को बेहतर बनाने का। मतलब तुम सोच रहे हो जब इन्हें वक्त नहीं मिला तो इन्होंने एक ऐसी मास्टरपीस मूवी बना दी, और अगर इन्हें इनके हिसाब से वक्त मिलता तो ये तो भैया मतलब अलग ही लेवल के ट्रॉमा में हम लोगों को फंसा देते। बहरहाल अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि आखिर मित्सुआ और ताकी का फ्यूचर में क्या हुआ। तो सबसे पहले तुम्हें योर नेम का यूनिवर्स और उसके टाइमलाइन को समझना होगा। योर नेम के यूनिवर्स में दो मूवीज आती हैं, पहली है योर नेम और दूसरी है वेदरिंग विद यू। अब यहाँ से ध्यान देकर मेरे एक एक वर्ड को सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें इन दोनों मूवीज की टाइमलाइन समझाने वाला हूँ और तुम्हें टाइमलाइन समझने के बाद ही सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो बहरहाल तुम्हें योर नेम का ये वाला सीन याद है जब ताकी और मित्सुआ ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था, और यही वो सीन था जिसे देखने के बाद हम सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तो इस सीन की टाइमलाइन 2017 की है, मतलब ये जो सिनेरियो है वो साल 2017 का है। फिर इसके 4 साल के बाद यानी 2021 की टाइमलाइन में वेदरिंग विद यू मूवी आती है। मतलब वेदरिंग विद यू मूवी में जो साल चल रहा था वो 2021 था, यानी इस सीन के 4 साल के बाद मित्सुआ और ताकी को हमें वेदरिंग विद यू मूवी में दिखाया गया। पर असल बात यह है कि मित्सुआ और ताकी वेदरिंग विद यू मूवी में एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर इसके बाद आता है योर नेम मूवी का फाइनल सीन जब मित्सुआ और ताकी का रीयूनाइट हुआ था, और उस वक्त जो साल चल रहा था वो 2022 था, यानी वेदरिंग विद यू मूवी की 1 साल के बाद की स्टोरी और योर नेम के इस सीन से 5 साल के बाद की स्टोरी। मतलब समझे 2017 में ये स्टोरी चल रही थी, 2021 में ये वाली स्टोरी थी और 2022 में ये स्टोरी चल रही थी। तो बहरहाल एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि वेदरिंग विद यू मूवी में मित्सुआ और ताकी एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन वेदरिंग विद यू स्टोरी में हमें मित्सुआ और ताकी के फ्यूचर के बारे में जरूर बताया गया है। और जो बात बताई गई है उसे जानकर तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आएगी। हमें स्टोरी में ये बताया गया है कि मित्सुआ और ताकी ने एक दूसरे से शादी कर ली है। हाँ सच में यार, रुको मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। हमें वेदरिंग विद यू मूवी में नहीं बल्कि हमें उसकी लाइट नॉवल में ये बताया गया है कि हुडाका जो वेदरिंग विद यू स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो जब अपने आइलैंड पर वापस आता है तो वो फिर से फूमी ताचिबाना जो ताकी ताचिबाना की दादी है उनसे मिलने उनके घर जाता है, और वो वहाँ पर ताकी और मित्सुआ की शादी की फोटो देखता है। ये सीन हमें दोनों ही मूवी में नहीं दिखाया गया है, अगर दिखा देते तो इनका क्या ही चला जाता, लेकिन नहीं, ऑडियंस को सोचने में मजबूर करना इन लोगों को पसंद है। इतना दुख पहुंचाने के बाद एक छोटी सी लॉलीपॉप पकड़ा दी और वो मीठी भी नहीं है। बहरहाल योर नेम मूवी का ये जो एंडिंग सीन है, इस सीन के 1 साल के बाद ही यानी 2023 की टाइमलाइन में मित्सुआ और ताकी ने एक दूसरे से शादी कर ली। और जब मुझे ये बात पता चली तब मुझे पता नहीं क्यों लेकिन अंदर से एक सुकून सा मिला, मतलब जैसे कि कोई बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर से हट गया हो। तो तुम मुझे कमेंट में बताना तुम्हें ये जानकर कैसा लगा है, और हाँ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बहरहाल अब बात करते हैं एक और मेन टॉपिक पर कि क्या मित्सुआ और ताकी ने अपनी उन यादों को जब वो एक दूसरे के साथ अपनी बॉडी एक्सचेंज कर रहे थे, जब ताकी ने पास्ट में जाकर मित्सुआ की जान बचाई थी, इन चीजों को वो याद कर पाई या नहीं। इसका जवाब मैंने इंटरनेट पर बहुत ढूंढा लेकिन इसका मुझे कोई भी कंफर्म आंसर नहीं मिला। बस इसके बारे में 2 थ्योरीज हैं, एक रैंडम ऑडियंस की थ्योरी और एक मेरी थ्योरी। पहले रैंडम ऑडियंस की थ्योरी की बात करते हैं। रैंडम ऑडियंस की थ्योरी ये है कि मित्सुआ और ताकी उन यादों को कभी याद नहीं कर पाए, उनके लिए वो बस एक इमेजिनेशन ही बन के रह गई, और 5 साल एक दूसरे से ना मिलने के बाद उनकी बची कुची वो यादें भी उनके दिमाग से मिट गई। वो एक दूसरे से योर नेम की एंडिंग सीन में इसलिए मिल पाए क्योंकि उनके दिल आपस में जुड़े थे, मतलब वही प्यार व्यार वाला सिस्टम। जब भी मैं प्यार शब्द सुनता हूँ तब मुझे बर्लिन की ये वाली लाइन याद आती है, ये सच्चा प्यार व्यार सिर्फ कहानियां हैं। सच तो ये है कि प्यार ढल जाता है, सिर्फ शुरुआत ही रुमानी होती है, वो दौर ही कुछ और होता है। हर गाना आपको सिर्फ उसकी याद दिलाता है। खाने के टेबल पर भूख खाने से नहीं बुझती बल्कि बातों से बुझती है, या फिर मुस्कुराने से।
तो बहरहाल अब तुम मेरी थ्योरी सुनो। मेरे हिसाब से ताकि और मिसुआ को उनकी यादें वापस मिल गई होंगी। अब जरा तुम मेरी बातों को ठीक से समझो। मेरे हिसाब से ताकि और मिसुआ की वो यादें गायब नहीं हुई थी, वो बस उनके दिमाग में कहीं छुप गई होंगी। अगर तुम याद करोगे तो योर नेम की लास्ट में ताकि जब मिकी ओकोदेरा से मिलता है तो उस वक्त वो अपने मन में एक बात कहता है। वो कहता है मुझे लग रहा है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। अगर उसकी यादें पूरी तरह से मिट गई होती तो वो ये बात कहता ही नहीं। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जब लास्ट में ताकि और मिसुआ ने एक दूसरे को ट्रेन में देखा था तब वो कैसे एक दूसरे को ढूंढने के लिए भागे थे। और तुम जरा इसे इस तरह से समझो, जब हम लोग सपने देखते हैं तो कभी कभार हमारे सपने में एक लड़की आती है जिसे हम लोग नहीं जानते हैं। दुनिया उस लड़की को फेसलेस गर्ल बुलाती है। जिनको हम लोग रियल लाइफ में जानते हैं उनके बारे में हमें सपने में याद रहता है और सपने से उठने के बाद भी हमें ये पता रहता है कि हमारे सपने में कौन आया था। पर जब बात इस फेसलेस लड़की की आती है तब हमें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। भला ही हमने सपने में उस लड़की का चेहरा देखा हो, लेकिन जब हमारी आँख खुलती है तो हमें उसके बारे में कुछ याद नहीं रहता है। तो ये बात ताकि और मिसुआ के ऊपर भी तो लागू होती होगी। अगर वो एक दूसरे के चेहरे को पूरी तरह से भूल गए थे तो उन्हें ये याद कैसे आया कि वो एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे। इससे मेरी ये थ्योरी कंफर्म हो जाती है कि ताकि और मिसुआ की यादें पूरी तरह से मिटी नहीं थी, बल्कि उनके दिमाग के किसी कोने में छुपी थी। और जब उन दोनों ने अपना वक्त एक साथ बिताया होगा तब उन्हें सब कुछ याद आ गया होगा। बिल्कुल समर टाइम रेंडरिंग एनिमे के ओशियो और शिनपे की तरह इनकी भी यादें गायब हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। और हाँ, मैं बहुत जल्द समर टाइम रेंडरिंग एनिमे के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर वो वीडियो तुम्हें देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दो। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।